लंग्स वॉल्यूम। कौन सी टॉपिक है? लंग्स वॉल्यूम। लंग्स वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हो सब लोग? लंग्स वॉल्यूम क्या होता है? लंग्स वॉल्यूम मतलब लंग्स का कितना वॉल्यूम है कि वह उसमें अपना ऑक्सीजन को कितना भर सके, मतलब कैपेसिटी की बात हो रही है। हम जो नॉर्मली ऑक्सीजन देते हैं, जैसे एक बॉटल है, मान लीजिए कोई भी एक बॉटल है, ये हमारा क्या है? बॉटल है, ठीक है। ये हमारा क्या है? बॉटल है। मान लीजिए बॉटल है, या फिर ये हमारा एक बॉटल है। इसमें जितना भी हमारा सिरप भरा है, मतलब मान लीजिए इसमें कितना, एक भर कर ही सिरप भरेगा, ठीक है। एकदम पूरा भरेंगे तब आज जाके सिरप भरेगा। तो जितना सिरप इसमें आया है वो सारा क्या होता है? लंग्स का वैल्यू होता है। मतलब ये जो गैप है, जितना इसमें पानी भरा है, वही क्या है? लंग्स का वैल्यू। क्या है? इस बॉटल का वैल्यूम है। इस बॉटल का वैल्यूम क्या है? 500 ml होगा। कितना है? 500 ml। इसमें सिर्फ कितना है? आप इस वाटर को, सिरप को भर सकते हैं, सिर्फ 500 ml भर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं भर सकते हैं। तो वैसे हमारे लंग्स का भी एक वॉल्यूम होता है। जैसे 2 लीटर का बॉटल है, तो 2 लीटर के बॉटल का वॉल्यूम क्या है? 2 लीटर पानी आप उसमें क्या करेंगे? भर सकते हैं। बात समझ में आया? समझ रहे हो कि नहीं रहे हो आप? जैसे कि एक गिलास है, एक गिलास का बॉटल कितना होता है? उसका वॉल्यूम क्या है? सिर्फ 1 गिलास पानी है, ठीक है। उसका वॉल्यूम क्या है? 1 गिलास पानी है। आप क्या करेंगे? उसमें सिर्फ 1 गिलास का पानी भर देंगे। एक गिलास में अगर 1 बाल्टी का पानी भरेंगे तो आप उसमें भरा पाएगा? एक गिलास में अगर आप 1 बाल्टी का पानी भरना चाहेंगे तो उसमें भराएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी है कि सिर्फ वो अपने अंदर 1 गिलास का ही पानी भरेगा। अब 1 बाल्टी का पानी भरने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बैलून को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप क्या लेकर आएंगे? उससे गिलास से बड़ी एक बाल्टी लेकर आएंगे। आप फिर क्या करेंगे? उसमें एक पानी भरेंगे। तो यहाँ पे बैलून का मतलब होता है कि हमारे लंग्स में हम कितना ऑक्सीजन को भर सकते हैं, कितना ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं। अब जैसे ये बॉटल है, इसमें 500 ml हमारा सिरप भरा है, तो भरने को कितना भरा है? 500 ml। अब निकलेगा कितना? 500 ml ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1000 ml निकाल दिए, ऐसा नहीं। जितना आप भरेंगे उतना ही क्या करेंगे? निकालेंगे। तो देखते हैं, ऐसे ही कुछ हमारा लंग्स का वॉल्यूम होता है। लंग्स का वॉल्यूम मतलब होता है कि हमारे लंग्स की क्या कैपेसिटी है, या फिर हम एक बार में जो सांस लेते हैं वो हमारे लंग्स में कितना जाके भरता है, ठीक है। तो देखते हैं पहले लंग्स वॉल्यूम क्या होता है। द लंग्स वॉल्यूम आर द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स, ठीक है। लंग्स वॉल्यूम क्या है? लंग्स वॉल्यूम एक ऐसा अमाउंट है जिसमें हमारी एयर क्या होती है? हमारे लंग्स में प्रेजेंस होती है। मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंस है। हमारे लंग्स में कितने अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंस है, उसी को क्या किस नाम से जानते हैं? लंग्स वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। एट डिफरेंट फेजेस ऑफ द रिस्पिरेटरी साइकिल। ये किसके कितने फेजेस में होते हैं? ये डिफरेंट फेजेस में होते हैं, ठीक है। हमारे रिस्पिरेटरी साइकिल के डिफरेंट फेजेस में ये हमारे जो लंग्स के वॉल्यूम होते हैं वो प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। दीज आर द मेजर बाय द स्पायरोमेट्री। जो आप एयर को, जो एक ह्यूमन के बॉडी का एयर जो मेजर होता है, मतलब लंग्स में जो एयर प्रेजेंस होता है, उस एयर को मेजर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? स्पायरोमेट्री। मतलब एक लंग्स में जो एयर प्रेजेंस है उसको आप मापते हैं, किसके थ्रू मापते हैं? स्पायरेटरी, ठीक है। किसके थ्रू मापते हैं? स्पायरेटरी, ठीक है। स्पायरेटरी क्या है? ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। सॉरी, स्पायरेटरी नहीं, स्पायरोमेट्रिक है, ठीक है। स्पायरोमेट्री है, स्पायरोमेट्री, ठीक है। ये क्या है? ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज किसके होता है? ऑक्सीजन को मापने के लिए, लंग्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंस है उसको मापने के लिए, ठीक है। तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारे कितने टाइप के? नॉर्मल कंडीशन में देखें तो नॉर्मल कंडीशन में वॉल्यूम हमारे लंग्स में 3 टाइप की होती है। सबसे पहले कौन सा वॉल्यूम होता है? कौन सा है? टाइडल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? कौन सा है? टाइडल वॉल्यूम, जिसके टीबी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टीबी के नाम से जानते हैं। जो टाइडल वॉल्यूम होता है, इसको देखिए, एयर इनहेल्स आर, ठीक है, एयर इनहेल्स आर एक्सहेल्स ड्यूरिंग, ये ड्यूरिंग है नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं? जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग लेते हैं, मतलब कि अभी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं? नॉर्मल ब्रीथिंग दे रहे हैं। हम ऑक्सीजन को दे भी रहे हैं, ऑक्सीजन को छोड़ भी रहे हैं। ये हमारी नॉर्मल है। आप पढ़ रहे हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग दे रहे हैं। कोई भी काम करेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग दे रहे हैं, चल रहे हैं। अब नॉर्मल ब्रीथिंग समझ में आ जाती है, जो आपकी बॉडी में हमेशा होती है, ठीक है। उसको किस नाम से जानते हैं? वो हमारी कौन सी होती है? नॉर्मल ब्रीथिंग होती है। इस ब्रीथिंग को हम लोग इसके अगर अमाउंट की बात करें या फिर वॉल्यूम की बात करें, ये हमारा कौन सा वॉल्यूम होता है? टाइडल वॉल्यूम होता है। कौन सा वॉल्यूम होता है? टाइडल वॉल्यूम होता है।
क्या करते हैं, अपने लंग्स के अंदर इनहेल करते हैं, ठीक है, इनहेल देते हैं, ठीक है, बात समझ में आया। फिर इसके बाद हमारा कौन सा है, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, कौन सा है, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, कौन सा है, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेशन रिजर्व मतलब होता है क्या, देखिए यहाँ पे देखिए, एक्स्ट्रा एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें आप एक्स्ट्रा एयर को क्या करती है, इनहेल कर रही है। हम सांस ले रहे हैं, हमारे अंदर 500 तो जाएगा भी, 500 ml जा भी रहा है, लेकिन हम एक्स्ट्रा लेने की कोशिश कर रहे हैं। 500 ml तो उसका फिर से हो जाएगा, लेकिन हम एक्स्ट्रा लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जब आप एक्स्ट्रा सांस को लेते हैं, खींचिए ज्यादा, आप सांस को क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो वहां पे जो हमारा लंग्स का वॉल्यूम होता है वो कितना हो जाता है, 3000 ml, कितना हो जाता है, 3000 ml। मतलब आवश्यकता से नॉर्मल इंस्पायरेशन से अधिक जब आप सांस लेते हैं तो उस समय आपके लंग्स का वॉल्यूम कितना बढ़ जाता है, 3000 ml तक बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 3000 ml तक बढ़ जाता है। मतलब आपका जो लंग्स होता है वो अपने वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा देता है, सूझ जाता है। जैसे एक गिलास पानी को, अगर एक बाल्टी पानी को आप एक गिलास में नापेंगे तो नहीं नपेगा, ठीक है, उसमें क्या है, उसका बाल्टी का पानी ज्यादा है और गिलास का अमाउंट कम है। फिर आप क्या करेंगे, एक उसके प्रति एक बाल्टी लाएंगे, जो बाल्टी रहेगा उसका अमाउंट ज्यादा रहेगा और पानी का अमाउंट कम रहेगा, ठीक है। तो बाल्टी का जिसमें आप पानी रखेंगे वो क्या है, वो वॉल्यूम है, उसमें आप पानी रखेंगे, 5 लीटर पानी उसमें आ जाएगा, तो 5 लीटर जो उसमें लिखा गया है वो क्या रहेगा, वो बाल्टी का वॉल्यूम है। आप 5 लीटर को देख के समझ जाएंगे कि इसमें 5 लीटर पानी आ जाएगा। आप दुकान जाते हैं टंकी खरीदने, क्या खरीदने जाते हैं, टंकी खरीदने, पानी की एक टंकी खरीदने जाते हैं, ठीक है, पानी की टंकी खरीदने जाते हैं। इसमें साफ साफ लिखा रहता है 1000 लीटर की, कितना, 1000 लीटर, 1000 लीटर की टंकी है। आप आंकड़ा लगा देते हैं, इसमें जो पानी भरेगा कितना भरेगा, 1000 भरेगा, 1000 लीटर पानी इसमें भरेगा, तो इसका वॉल्यूम क्या है, 1000 लीटर है। इस टंकी का वॉल्यूम क्या है, 1000 लीटर है। वहीं पे किसी किसी टंकी में 500 लीटर लिखा रहता है, कितना लिखा रहता है, 500 लीटर। तो उसमें सिर्फ आप कितना पानी भरेंगे, 500 लीटर पानी भर देंगे। तो इसमें जो 500 लीटर लिखा है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है, टंकी का वॉल्यूम है। तो वैसे भी यहाँ पे भी हमारा क्या है, वॉल्यूम है। ये जो आपको दिख रहा है ये वॉल्यूम है। इतना वॉल्यूम हमारे लंग्स का हो सकता है। जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग लेते हैं उस समय आपके अंदर कितना सिर्फ ऑक्सीजन जा सकता है, 500 ml ऑक्सीजन जा सकता है नॉर्मल ब्रीथिंग में, ठीक है। उस समय आप सिर्फ कितने ऑक्सीजन लेते हैं, 500 ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जब आप अपने मतलब इंस्पायरेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जब आप अपने इंस्पायरेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं उस समय ऑक्सीजन आपके बॉडी में ज्यादा जाएगा। 500 ml तो जा भी रहा है, लेकिन उससे एक्स्ट्रा जाएगा। 500 ml की जगह ऑलरेडी आप में बनी है, लेकिन अब उससे भी ज्यादा जाएगा तो हमारा जो होता है ना, क्या हमारा जो लंग्स होता है वो थोड़ा सा फैलता है, अपने वॉल्यूम को क्या करता है, बढ़ाता है, जिसमें हमारे 3000 ml हवा फिल हो जाए, ठीक है। तो जब आप ज्यादा जोर से ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मतलब अपने आवश्यकता के अनुसार जब जोर से ऑक्सीजन लेते हैं तो उस समय जो आपका लंग्स का वॉल्यूम रहता है वो कितना रहता है, 3000 ml रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो फिर क्या बोल रहा है, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो ये हमारा क्या है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में है। मतलब जब आप सांस लेते हैं, एक बार जब हम नॉर्मल ऐसे चल रहे हैं तो हम कितना सांस ले रहे हैं, 500 ml सांस ले रहे हैं, छोड़ कितना रहे हैं, 500 ml छोड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन और यहाँ पे जो हमारा इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम है, मतलब जब आप अपने सांस को जब आवश्यकता से अधिक भरते हैं, 500 ml भरेंगे लेकिन उससे ज्यादा भी भरने की कोशिश करेंगे तो उसका हमारे लंग्स का वॉल्यूम कितना चला जाएगा, 3000 ml चला जाएगा। अब इसमें क्या है, एक्सपायरेशन क्या होता है, सांस को बाहर निकालना, ठीक है, सांस को बाहर निकालना। जब आप सांस को बाहर निकालते हैं तो उस समय क्या बोल रहा है, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। मतलब इसको किस नाम से जानते हैं, ERV के नाम से जानते हैं, ERV, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। एक क्या है, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, इसी से पूछेगा, ठीक है। इसको ये फार्मूले को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखो एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है, एक्स्ट्रा एयर दैट कैन बी इनहेल्ड एक्सपायरेशन। मतलब आप क्या करेंगे, आप
कैलकुलेशन नहीं है, बहुत कुछ निकल आएगा, ठीक है। जैसे आप क्या किए, ऐसे ऑक्सीजन को छोड़िए, फिर आप कोशिश करेंगे कि और हम ऑक्सीजन को निकालें, तो आप उस समय जब आप अपने अंदर से कोशिश करके और ऑक्सीजन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप कितना निकाल लेते हैं, 1100 ml निकालते हैं। कितना निकालते हैं, 1100 ml। लेते कितना है, 300 ml, 3000 ml। कितना लेते हैं, 3000 ml। लेकिन पूरा जोर लगा के निकालेंगे तो कितना निकाल पाएंगे, 1100 ml। बाकी का कहाँ कहाँ पे रहता है, इसमें आपके लंग्स में स्टोर रहता है, ठीक है। बात समझ में आया। अब देखो फिर यहाँ पे क्या है, रिडक्शन वैल्यू। क्या है, रिडक्शनल वैल्यू। रिडक्शनल वैल्यू को देखिए, ये क्या कर रहा है, एयर रिमाइंडिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन, ठीक है, कैन बी मेजर। जब आप ये देखो, ये क्या है, रिडक्शन वैल्यू क्या होता है, जब आप पूरे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है एयर रिमाइंडिंग इन द लंग्स, ठीक है, आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन। मतलब कि आप क्या करते हैं, जब आप पूरे एयर को अपने बॉडी से निकाल देते हैं, आप जोर लगा के क्या किए, 1100 ml एयर को निकाल दिए, उस समय भी आपके लंग्स में एयर बचेंगे, आपके लंग्स में ऑक्सीजन बचेंगे। कितना बचेंगे, 1200 ml बचेंगे। कैसे भैया, देखो यहाँ पे क्या है, जब आप नॉर्मल में दिए तो कितना दिए, 5000। जबरदस्ती दिए तो कितना दिए, 3000। ये कितना हुआ, 0 0 0 5 3 8000 हुआ। अब जब आप एक्स्ट्रा मतलब क्या कर रहे हैं, ERV कर रहे हैं, ERV में क्या, कितना ऑक्सीजन को आप दे रहे हैं, 1100 ऑक्सीजन को आप दे रहे हैं, ठीक है। ये कितना बचा, 0 0, ये हमारा क्या है, 9 हो गया ना मैम, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, 6 हो जाएगा। हाँ, एक दे दिए, कितना बचेगा, ठीक है 6 है। यहाँ 1200 ml दिया है, मतलब अगर रुको बता दे रहे हैं, हम गलत लिख रहे हैं क्या, 3000 में से 1100 निकालिए, 3000 में से 1100 निकालेंगे, कितना बचेगा, 0 0 9 आएगा, 9, और यहाँ पे कितना आएगा, 1, ठीक है। 1900 बच रहा है, 1900 बच रहा है। देखो इसमें जोड़ घटाने वाली बात ही नहीं है, ठीक है, इसमें जोड़ घटाने वाली बात ही नहीं है, बस पूरा मिला जुला कितना गया, सारा एयर आपका निकल जाएगा, ठीक है। देखो पहले हम बता दे रहे हैं, जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तो उस समय आप 500 ml को सांस लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं, ठीक है। जोड़ घटाना इस पे कैपेसिटी वाली जब बात आएगी तब इसमें होगा, ठीक है। इसमें अभी हम सिर्फ इसकी वैल्यूम बता रहे हैं, कितना कितना वैल्यूम हो सकता है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब जब आप नॉर्मल ब्रीथिंग से ज्यादा सांस को लेने की कोशिश करती है, तो उस समय आपके लंग्स का वैल्यू कितना है, 3000 ml। मतलब 3000 ml आप अपने ज्यादा कोशिश करेंगे तो कितना सांस भर पाएंगे, 3000 ml, उससे ज्यादा नहीं भरेगी, ठीक है। निकालने की कैपेसिटी कितनी है लंग्स की, 500 ml है। एक बार में नॉर्मल ब्रीथिंग में आप 500 ml सांस निकालती है, 500 ml सांस लेती हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कोशिश करके सांस निकालेंगे, जबरदस्ती सांस निकालेंगे, तो कितना निकलेगा, 1100 ml। कितना निकलेगा, 1100 ml, ठीक है। जब ये क्या है, रिडक्शन वैल्यू, क्या है, रिडक्शनल वैल्यू, 1100 ml सांस निकल गया। देखो फिर क्या बोला, एयर रिमाइंडिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। जब आप सांस को पूरी तरह से निकाल देती है, उस समय भी हमारा जो होता है लंग्स का वॉल्यूम कितना रहता है, 1200 ml रहता है। मतलब आप सांस को निकाल कर आप 1200 ml ऑक्सीजन अपने लंग्स के अंदर भर सकती है, इतनी कैपेसिटी होती है आपके लंग्स की। मतलब सारा आप निकाल दी, ठीक है। इंस्पायरेशन में आप क्या भी तो सारा निकाल दे, लेकिन उस समय भी आपका 1200 ml आप चाह कर भी मतलब चाहेंगे तो आप अपने लंग्स के अंदर कितना वैल्यूम भर सकती हैं, 1200 ml, ठीक है। मतलब 1200 ml ऑक्सीजन को आप भर सकती हैं। इतना पता था। लेकिन ये हमारे मेजरेबल नहीं होते हैं, किसके थ्रू, इस पायरोमेट्री के थ्रू इसको मेजर नहीं किया जाता है। अब कैपेसिटी की बात करें, किसकी बात करें, कैपेसिटी की बात करें, तो कैपेसिटी में देखिए क्या है, लंग्स कैपेसिटी। मतलब लंग्स की कैपेसिटी देखा जाए तो हमारा लंग्स कितना ऑक्सीजन को भर सकता है। ये तो ये नॉर्मल पे हो गया, इतना काम करता है।
ठीक है। जब आप जबरी सांस लेती हैं तो उस समय आप सिर्फ अपने लंग्स में कितना सांस ले पाएंगी? 300 ले पाएंगी, ठीक है, 3000 ले पाएंगी। निकालेंगे कितना? जबरदस्ती निकालेंगे तो कितना निकाल पाएंगी? अगर आप जबरदस्ती भरना चाहेंगी फिर से, जो मतलब जब आपका जब सब कुछ सांस ओस निकल के मतलब एक्सपायरेशन की, ठीक है, फिर आप क्या की? इंस्पायरेशन कर दी। 3 मतलब ज्यादा सांस ली, ऐसे खोज के ज्यादा सांस लीजिए। 3000 में से 1100 निकालेंगे, कितना बचेगा? 1200 बचेगा? नहीं बचेगा। 3000 में से 1100, हाँ पक्का? मतलब आप सांस ली तो कितना ले रही है? 3000 ml दे रही है, ठीक है। जब आप छोड़ रही है तो कितना छोड़ रही है? 1000 ml छोड़ रही है। ये जो आपका रिजर्व वॉल्यूम होता है, इसका मतलब होता है कि जब आप पूरी तरह से सांस को अपने बॉडी से खाली कर देती हैं, उस समय आपके लंग्स में कितनी कैपेसिटी बचती है? तो उस समय आपका लंग्स 1200 ml ऑक्सीजन को भर सकता है, ठीक है। कितनी कैपेसिटी रहती है? 1200 ml की रहती है। इतनी बात समझ में आई? मतलब सारे ऑक्सीजन को छोड़कर आपके लंग्स में कितना प्रेजेंस रहता है? सिर्फ 1200 ml स्टे रहता है। क्या रहता है? स्टे रहता है। अब कैपेसिटी की बात करें तो ये हमारी नॉर्मल कंडीशन में हो गई, इतना हम करते हैं। लेकिन अब लंग्स की कैपेसिटी देखिए कि लंग्स हमारा कितना कैपेसिटी में काम कर पा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए कैपेसिटी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू आर मोर लंग्स वॉल्यूम, दे गिव ए बेटर आइडिया ऑफ द टोटल एयर हैंडलिंग एबिलिटी ऑफ द लंग्स। जो लंग्स कैपेसिटी रहती है ये हमारी क्या होती है? कॉम्बिनेशन होती है। क्या होती है? कॉम्बिनेशन होती है 2 or more लंग्स की। 2 or more लंग्स की क्या होती है? कॉम्बिनेशन होती है, मतलब कॉम्बिनेशन मिली हुई होती है। वॉल्यूम दे गिव ए बेटर आइडिया ऑफ द टोटल एयर हैंडलिंग, मतलब ये एक हमारे लंग्स को आइडिया देता है कि हमारा जो लंग्स होता है वो कितने टोटल मतलब कितने एयर को अपने अंदर भर सकता है, ठीक है। एबिलिटी ऑफ लंग्स, लंग्स की एबिलिटी बताता है। एबिलिटी मतलब क्या होता है? गुणवत्ता बताता है, खासियत बताता है, क्षमता बताता है कि हमारा जो लंग्स है वो कितना एयर को भर सकता है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा है? कौन सा है? टोटल लंग्स कैपेसिटी। कौन सा है? पहला कैपेसिटी, ये सॉरी, ये हमारा कैपेसिटी है, ये डिफिनीशन है, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। क्या है? टोटल कैपेसिटी, हाँ यहाँ पर है टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या है? टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो आप यहाँ पे देखिए टोटल एयर इन लंग्स, ठीक है, आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। जब आप मैक्सिमम एयर को ले लेते हैं, पहले आपका कौन सा आएगा? टीएलसी। क्या? पहले टोटल एयर, यहाँ पे बोला है टोटल एयर इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। कौन कौन सा लेते हैं? पहले आप क्या करेंगे? आईवी लेंगे। पहले नॉर्मल कंडीशन में आप कितना एयर को लेंगे? 500 एयर को लेंगे। फिर इसके बाद कितना है? आईआरवी है। कौन सा है? आईआरवी। आईआरवी में कहाँ पे गया यार? आईआरवी में कितना आप ले रहे हैं? 300 ले रहे हैं। पहले कितना लिए? 500 लिए, फिर कितना लिए? 3000 लिए। फिर इसके बाद क्या है कि आप आईआरवी, ईआरवी, कौन सा है? ईआरवी। ईआरवी में क्या है? आप ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं। तो कितना छोड़ रहे हैं? 1100 छोड़ रहे हैं। कितना छोड़ रहे हैं? 1100 छोड़ रहे हैं। फिर इसके बाद आपका फिर क्या दिया है? आईवी दिया है। क्या दिया है? आईवी दिया है, मतलब कितना जगह खाली है। तो कितना खाली है भाई? 1200 खाली है। कितना है? 1200। सबको जोड़ लीजिए। टोटल कैपेसिटी, पूरा का पूरा टोटल कैपेसिटी क्या क्या है हमारे लंग्स की, तो पूरी टोटल कैपेसिटी आपका कितना आएगा? 1800 नहीं 18 ml। बस समझ में आएगी? 5800 ml। कितना है? 1800 ml, 58 ml। सब जोड़ो, सब आएगा। ये हमारा 0 0 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा, सब हमारा इतना आएगा। सब इतना आएगा। अरे यार हम गलत लिखे हैं तो गलत तुम लोग जोड़ रहे हो। 500 3000, ठीक है, 1200 1100 जोड़ो। 0 0 5 2 7 7 1 8 3 2 5 1800। मतलब इतनी पूरी टोटल कैपेसिटी हमारे लंग्स की इतनी रहती है। उतने में ऑक्सीजन लेता है, छोड़ता है, वो ऑक्सीजन को उतना स्टोर कर पाता है। ऑक्सीजन को कितना स्टोर करके रखता है भाई? 1200, ठीक है। 1200 और
500 और नॉर्मल कंडीशन में कितना एक्सहेल करता है 500। ठीक है, जबरदस्ती जब आप सांस लेंगे तो कितना दे पाएंगे 3 ml 3000 ml। ठीक है, जबरदस्ती आप सांस को छोड़ेंगे तो कितना छोड़ेंगे 1100 ml। ठीक है, फिर हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी बची रहती है, मतलब टोटल अमाउंट बचा रहता है, टोटल वैल्यूम बचा रहता है। उस समय जब पूरे सांस को आप निकाल देते हैं तो उस समय भी आपके लंग्स में कितना एयर प्रेजेंस होता है 1200 ml प्रेजेंस होता है। सबका क्या किया कंबाइन कर दिए, तो यहाँ पे हमारा जो हमारा कौन सा आएगा TNC जो होता है, TNC मतलब टोटल लंग्स कैपेसिटी। हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितना होती है, इतना होती 5800 ml होती है। कितना होती है 5800 ml, सबको जोड़ दिया है। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है VC, कौन सा है VC जिसको क्या बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। दूसरा कौन सा है VC जिसको किस नाम से जानते हैं वाइटल कैपेसिटी। इसकी मैक्सिमम डेट कैन बी, ठीक है, मैक्सिमम एयर डेट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। ठीक है, जब आप मैक्सिमम एयर को देंगे, जब आप मैक्सिमम एयर को कितना दे रहे हैं, मैक्सिमम एयर को बताइए कितना दे रहे हैं राजू। पहले मैक्सिमम एयर पहले तो आप जो देंगे वो 500 आपका अंदर जाएगा। क्या बोला है मैक्सिमम एयर डेट कैन बी इनहेलेड एक्सहेलेड, मतलब मैक्सिमम एयर को आप कितना निकाल रहे हैं एक्सहेलेड है ना, निकालेंगे ना आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। कितना मैक्सिमम एयर को आप लोग कितना निकाल रहे हैं 1100 निकाल रहे हैं। कितना निकाल रहे हैं 1100 निकाल रहे हैं आफ्टर, मतलब ये जो आपका वाइटल कैपेसिटी है इसमें बोल रहा है मैक्सिमम एयर कैन बी एक्सहेलेड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। आप मतलब मैक्सिमम एयर को जब आप भर लेते हैं तो उस समय आप मैक्सिमम एयर कितना निकाल पाते हैं, आप कितना भरे हैं, सॉरी ये भरा और भरने वाला नहीं है। यहाँ पे देखते हैं पहले आपका कौन सा है IV, कौन सा है TBT, कौन सा क्या होता है TB है, ये हमारा प्लस है यार, प्लस का निशान TB है। TB में कितना है 500 ml पहले आप ऑक्सीजन को भरे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर आपका कौन सा है IR में कितना भरे हैं आप, IRB में कितना निकाले हैं 3000 भरे हैं, जबरदस्ती भरे हैं 3000 भरे हैं। ठीक है, यही बोला है मैक्सिमम एयर डेट कैन बी एक्सहेलेशन। ठीक है, मैक्सिमम एयर जब आप निकालते हैं। अब फिर आपका कौन सा है ERB मतलब क्या होता है ERB एक्सहेलेशन, छोड़ना। ठीक है, ये कितना है यहाँ पे 1100। सब जोड़ो देखो कितना हो रहा है 500 300 4600 में 4600 आ रहा है पूरा जी 00614 कितना आएगा 4600 आएगा। यहाँ पे टोटल मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी इसके 4600 होगी। समझ में आया कि नहीं आया जी मैम आया। इसका है ना, उसी का है ना, नहीं इसमें जोड़िए ना 3000 है 1100। अरे यार मैक्सिमम डेट कैन बी इनहेलेशन, तो इसमें क्या दिया है, इसमें हमारा ये VC क्या है, VC मतलब है वाइटल कैपेसिटी। ये हमारी VC क्या है वाइटल कैपेसिटी। फिर इसके बाद क्या है हमारा कौन सा है, यहाँ पे दिया है मैक्सिमम एयर डेट कैन बी एक्सहेलेड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन, मतलब कि आप ऑक्सीजन को कितना ले पा रही हैं और कितना मतलब लेने के बाद आप कितना निकाल पा रही हैं, उसका टोटल कैपेसिटी बतानी है। कितना बताना है टोटल कैपेसिटी, तो इसका टोटल कैपेसिटी बताना है कितना निकाल पा रहा है। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी में यहाँ पे पहले क्या दिया है, पहले आप इसको देखेंगी कौन सा है TB का कितना है, कितना दे रहे हैं आप 500 दे रहे हैं, TB का कितना दे रहे हैं 500 दे रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है IRB का कितना दे रहे हैं आप 3000 दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 3000 ले रहे हैं। फिर ERB है, क्या है ERB में कितना निकाल रहे हैं आफ्टर इनहेलेशन, आफ्टर क्या है एक्सहेलेशन, मतलब सॉरी आफ्टर इनहेलेशन कितना निकाल रहे थे, ये कितना होगा हमारा 1100। अब जोड़िए नहीं होगा, कितना होगा 4600 पूरा होगा, 4600 ml होगा, इतना पूरा मिलाकर। मतलब
इसका भी तीनों का मिलाकर आपका कितना होगा 46 होगा। इसको किस नाम से जानते हैं? इंस्पायरेशन कैपेसिटी, ठीक है, आईसी के नाम से जानते हैं इंस्पायरेशन कैपेसिटी। फिर इसके बाद क्या है? फंक्शनल रिडक्शन कैपेसिटी, रिड्यूसन कैपेसिटी। कौन सा है? फंक्शनल रिड्यूसन कैपेसिटी। इसमें क्या बोला है? एयर रिमाइंडिंग इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। मैम दूसरा वाला नहीं वही है। अच्छा ये वाला। अच्छा हाँ, इस इंस्पायरेशन का समझिए। इंस्पायरेशन कैपेसिटी कौन सा है? इंस्पायरेशन कैपेसिटी। इसमें क्या दिया है? मैक्सिमम एयर दैट कैन बी इनहेलेड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन जब आप करते हैं तो उसमें मैक्सिमम एयर कितना आप इनहेलेज कर पा रहे हैं, मैक्सिमम एयर आप कितना इनहेलेज कर पा रहे हैं। इसमें क्या था कि आप मैक्सिमम एयर कितना निकाल पा रहे हैं, ठीक है, आफ्टर एक्सलेशन मतलब इनहेलेशन के बाद आप कितना मैक्सिमम एयर निकाल पा रहे हैं। इसमें क्या बोला? इसका जस्ट अपोजिट है। क्या बोला? मैक्सिमम एयर दैट कैन बी इनहेलेड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब नॉर्मल कंडीशन के थ्रू आपका लंग्स जो है ये कितना एयर को अपने पास रख पा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है? आईसी है, आईसी पहले क्या है? आईवी है, कौन सा है? टीवी है। टीवी का कितना हो रहा है? 500 हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा कौन सा है? आईआरबी का कितना है? 3000 है, ठीक है। कितना है? 3000। कितना हुआ? 3500 हो गया। कौन है जी? कितना हुआ? 3500 हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक्सपायरेशन का है, ये आपका क्या है? इंस्पायरेशन का है। मतलब कि इतना 3500 आप ऑक्सीजन को निकाल देंगे आफ्टर मतलब इनहेलेशन करने के बाद। आप जब पूरी सांस को लेंगे, पूरा टोटल वैल्यू आप कितना निकालेंगे? 3500 निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे आप कितना दे सकते हैं? 4600 ml आप ऑक्सीजन को ले सकते हैं और टोटल कितना निकाल सकते हैं? पूरा 3500 निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? क्या हुआ करिश्मा? इंस्पायरेशन मतलब तो होता है लेना ना। इंस्पायरेशन मतलब है लेना यहाँ पे, और एक्सपायरेशन क्या होता है? छोड़ना। नीचे वाला तो इंस्पायरेशन, हाँ, और इस पे एक्सपायरेशन है। वाइटल कैपेसिटी है ना। ये क्या है? वाइटल कैपेसिटी। यहाँ पे सीधा सीधा बोला है। आफ्टर मतलब क्या होता है? आफ्टर मतलब पहले होता है। बिफोर मतलब क्या होता है? बिफोर मतलब पहले होता है। आफ्टर मतलब क्या होता है? बाद में। बाद में। ये क्या बोल रहा है? मैक्सिमम एयर दैट कैन बी एक्सलेट, मतलब मैक्सिमम एयर दैट कैन बी एक्सलेट आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। जब आप इनहेलेशन करते हैं तो उस समय आप मैक्सिमम एयर को कितना मतलब बाहर निकाल सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि आप मैक्सिमम एयर कितना रख सकते हैं। नहीं सॉरी, इसमें क्या हो रहा है? आफ्टर एक्सलेशन मतलब आपके लंग्स में कितना मैक्सिमम एयर इकट्ठा हो जा रहा है। जब आप इनहेलेट कर दे रहे हैं, जब ऑक्सीजन को आप निकाल दे रहे हैं, तो उस समय आपके लंग्स में कितना एयर इकट्ठा हो रहा है? तो कितना है? 46 ml है, मतलब कि 4600 ml है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? कोई बुला रहा है क्या? फिर इसमें क्या है? नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब इसमें क्या हुआ? मैक्सिमम एयर दैट कैन बी इनहेलेड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। जब आप नॉर्मल एक्सपायरेशन के थ्रू जब आप सांस को निकालती है, ठीक है, उस समय जब आप जबरी सांस को निकालते हैं तो उस समय आप कितने सांस को निकाल पाती है? सिर्फ 3500 निकाल पाती है। कितना? 3500 निकाल पाती है। लेकिन भर कितना पाती है? 4600 भरती है। कितना भरती है? 4600 भर देती है। लेकिन निकालने की बारी आए तो कितना निकाल पाती है? सिर्फ 3500। टोटल सब कुछ मिला के, ये वाला सब कुछ मिला के बात कर रहा है। टोटल है, ये कैपेसिटी है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है टोटल, यहाँ से हम दिखा दिए हैं, ठीक है। टोटल कैपेसिटी आप क्या, हमारे लंग्स की इतनी कैपेसिटी रहती है, पूरी कैपेसिटी। नॉर्मल कंडीशन में इतना काम करता है। नॉर्मल कंडीशन में 500 ml सांस लेते हैं, 500 ml को बाहर निकालता है। आप जब जबरदस्ती करती है तो उस समय 3000 ml सांस को लेता है और 1100 ml सांस को बाहर निकालता है, ठीक है। इसमें स्टोरेज की मतलब कि वॉल्यूम की बात करें तो जब आपकी सांस निकाल देती है, जब आप पूरा एयर अपने लंग्स से निकाल देते हैं, उस समय भी आपके लंग्स में 1200 ml बचता है। बात समझ में आई?
इसमें क्या बोल रहा है टोटल, अब कैपेसिटी की बात आई तो इसमें बोल रहा है टोटल हमारा लंग्स कितना ऑक्सीजन को लेता है और कितना निकालता है। ठीक है, टोटल तो कितना हो गया 1800 ml होगा, कितना हो गया 5800 ml हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपायरेशन का बात करें तो वो अपने इसमें वाइटल कैपेसिटी भी मतलब होता है कितना स्टोर करके रख रहा है, कितना स्टोर किया है या फिर कितना इनहेंस किया है, मतलब कितना ऑक्सीजन को लिया है जब वो ऑक्सीजन को निकाला। इसमें से आप दो जगह आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को निकालेंगे, लेकिन आपके लंग्स में उतना एयर बचेगा। ठीक है, तो कितना एयर को आप लिए हैं, कितना है 46 ml है। अब जब आप निकालेंगे तो कितना निकालेंगे 3500, टोटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल कितना होगा, कैपेसिटी पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है फंक्शन रिड्यूसिंग कैपेसिटी। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ हम लोग किसका पढ़ेंगे EVC का पढ़ेंगे, किसका ERV। ठीक है, प्लस और हमारा क्या है IV। तो ERV क्या होता है, ERV इसमें कितना होता है 1100 ml, कितना होता है 1100 ml। फिर इसके बाद हमारा कौन सा है IV का कितना होता है जी 1200 ml, जोड़ दो कितना होगा 2300 ml। 2300 ml इसकी क्या होती है कैपेसिटी होती है, पूरा मतलब पूरा ये लंग्स हमारा क्या होता है 2300 ml कैपेसिटी होती है, जो खाली होने के बाद भी भर सकता है। टोटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़े। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी को कुछ डाउट है? राजू देख रहे हो लास्ट वाले को क्या है। ठीक है, इसमें क्या फंक्शनल रिड्यूसिंग कैपेसिटी, इसमें हमने क्या बताया था, इसको आइए हम इसमें बोले जब आप एयर को एक्सलेट कर देते हैं तो उस समय आपके लंग्स में कितना एयर बचता है, जब आप एयर को निकाल देते हैं तो उस समय आपके लंग्स में कितना एयर बचता है, तो कितना बचता है 1200 ml। ठीक है, कितना बचता है 1200 ml, मतलब कितना निकाल रहे हैं, कौन सा है यार EV है और IV है, ये वाला भी लीजिए 11 वाला लीजिए। इसमें आप निकाल कितना रहे हैं 1100 निकाल रहे हैं, और फिर कितना स्टोर करने की जगह है आपका कितना है 1200 ml है। तो 1100 और 1200 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा टोटल 2300 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा फंक्शनल है कैपेसिटी ऑफ द FRC का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया कि नहीं आया, इसको समझ लीजिए, बस इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है।